सारे अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा था वो तो खालिद का ही था। जब खालिद अपने ही बच्चे का सगा नहीं हुआ, ये लोग अपने ही के सगे नहीं है, तो ये तुम्हारे साथ क्या क्या मतलब क्या विश्वास तुम इन पर दिखाओगी। लेकिन ये अपने फ़ोन में फ़ोटो और वीडियो ज़रूर खींचते थे जब भी हम मिलते थे। लेकिन मुझे जब पता चला कि इनका असली नाम दीपक नहीं खालिद चौधरी है, तो मैंने इनसे संबंध तोड़ना चाहा, रिलेशन ख़त्म करना चाहा। लेकिन सर इन्होंने मुझ पर उन्हीं फ़ोटो और वीडियो का दबाव बनाया। अगर तुम मेरे से दूर होना चाहोगी तो जब भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मेरे बहुत ऊपर तक पहचान हैगी और एक मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। उस पत्रकार की उस नाम देकर सर मुझे डराने और धमकाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। खालिद चौधरी जो कि दीपक बनकर हिंदू युवतियों को फंसाता था, लेकिन शायद खालिद चौधरी को यह पता नहीं था कि उसका ये कृत्य एक दिन उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। ऐसा ही एक मामला गाज़ियाबाद से आया है, जो एक खालिद चौधरी एक निजी चैनल में पत्रकार बनकर और हिंदू आईडी यानी दीपक की आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करता था। और एक ऐसा ही मामला आज मेरे सामने आया है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मुस्लिम जो खालिद चौधरी जिसका नाम बताया जा रहा है, आखिर किस तरीके से इनको उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया और किस तरीके से प्रताड़ित किया, और अब खालिद चौधरी को कैसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। क्या कहेंगी, किस तरीके से आपने बताया कि भाई खालिद चौधरी नाम के एक लड़का है और वो मीडिया में एक पत्रकार की हैसियत से काम करता था, लेकिन आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? ये सर मुझे 2020 के लास्ट में मिले थे एक फ़ेसबुक के ज़रिए से। इनकी आईडी थी दीपक के नाम से, तो मेरी इनसे फिर दोस्ती हुई। फिर हम 3-4 महीने बाद मिले तो फिर रिलेशन वगैरह बने। लेकिन ये अपने फ़ोन में फ़ोटो और वीडियो ज़रूर खींचते थे जब भी हम मिलते थे। लेकिन मुझे जब पता चला कि इनका असली नाम दीपक नहीं खालिद चौधरी है, तो मैंने इनसे संबंध तोड़ना चाहा, रिलेशन ख़त्म करना चाहा। लेकिन सर इन्होंने मुझ पर उन्हीं फ़ोटो और वीडियो का दबाव बनाया और रिश्ता दोबारा से रखने के लिए मेरे को डरा धमका कर रिश्ता रखने के लिए मेरे को ज़बरदस्ती मेरे पर दबाव बनाने लगे कि मैं एक पत्रकार हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। क्या कहेंगी, आपको 2020 में इनके बारे में 2020 में मुलाकात हुई, मतलब बातचीत हुई फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। 5-6 महीने बाद आपकी पहली बार मुलाकात हुई। तब जब आप इनसे मिले तो क्या पहली बार में ही आपका कोई रिलेशन इनके साथ बन गया, या फिर कुछ वक्त आप लोगों ने साथ कहीं गुजारा, उसके बाद इन्होंने आपको बुलाया? किस तरीके से रिलेशन बना और फिर किस तरीके से आपको ये पता लगा कि नहीं ये हिंदू नहीं, ये तो मुस्लिम है? जब पहली बार मिले थे सर, तो जैसे घूमे फिरे थे, तो इन्होंने अपने साथ वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह बनाई थी। पहली बार में तो नहीं, लेकिन जब मैं दोबारा इनसे मिलने गई गाज़ियाबाद में, इन्होंने बुलाया होटल में, तब मुझे वहाँ पर जब मैंने इनकी आईडी देख ली, तब मुझे पता चला कि ये एक मुस्लिम है। तब मैंने उनका विरोध किया, मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियो और फ़ोटो हैं तुम्हारी। अगर तुम मेरे से दूर होना चाहोगी तो जब भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मेरे बहुत ऊपर तक पहचान हैगी और एक मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। उस पत्रकार की उस नाम देकर सर मुझे डराने और धमकाने लगे। क्या कहेंगे, किस तरीके की वीडियो इन्होंने आपके साथ बनाई, किस तरीके की फ़ोटो खींची? क्या जो प्राइवेट वीडियोस होती हैं, प्राइवेट फ़ोटो होती हैं, उस तरीके का इसने डाटा कलेक्ट कर रखा था आपसे, वीडियो बनाकर खींचकर फ़ोटो? हाँ जी सर, ये मुझसे कुछ मेरी प्राइवेट फ़ोटो भी थी इनके पास, जो इन्होंने ले ली थी, जिसके ये डराते धमकाते थे। और मैंने जब रिश्ता ख़त्म करना चाहा तो मैंने सर इनका फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। लेकिन ये इतने तेज़ थे, इतने शातिर थे कि इन्होंने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप वेब के ज़रिए से मेरी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हैंग कर लिया और कॉपी पेस्ट, मेरे सारे नंबर कॉपी पेस्ट कर लिए। जब मैंने इनसे संपर्क तोड़ना चाहा तो इन्होंने एक फ़ोटो थी सर, जो मैं इनको गाल पे किस कर रही थी, इन्होंने वो फ़ोटो मेरी फ़ेसबुक आईडी पे अपलोड कर दी थी। वो मुझे पड़ोस की एक चाची हैं, उनके ज़रिए से पता चला कि दीदी आपने एक फ़ोटो डाली, आप लड़के को किस कर रहे हो। तो मैं समझ गई कि ये खालिद ने ही डाली है। मैंने खालिद से कांटेक्ट किया तो खालिद बोलने लगा, अभी तो एक ही फ़ोटो डाली है, बाकी तुम्हें पता है कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है। मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो, तो खालिद ने कहा कि गाज़ियाबाद मिलने आ जाओ, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे से रिश्ता ख़त्म करने की मत सोचना, वरना अगर नहीं आई तो मैं अभी फ़ोटो और वीडियो दोनों अपलोड कर रहा हूँ।
यानी कहीं ना कहीं आपको डराकर धमकाकर इमोशनली ब्लैकमेल एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ही, क्योंकि मैं किसी को सर बता नहीं सकती थी इस बारे में, क्योंकि मेरी प्राइवेट फ़ोटो वो बहुत ले चुका था अपने फ़ोन में, और वो जब भी मुझे बुलाता था वो यही बोलता था, तो सर वही फ़ोटो और वीडियो के दबाव में मुझे उससे मिलने जाना पड़ता था। तो जब कभी प्राइवेट फ़ोटो खींची आपकी या जिस तरीके से भी, तो आपने इसका विरोध नहीं किया कभी भी? आपने खुद से नहीं चाहा कि कोई व्यक्ति मेरी वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो बना रहा है, तो क्यों आपने क्या विरोध नहीं किया इस चीज़ का कभी? बहुत शातिर थे, बहुत। उनका फ़ोन का पासवर्ड मैं खोल नहीं सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी फ़ोटो वीडियो डालने की, डिलीट करने की, पर सर शायद वो फ़ोटो और वीडियो अपनी मेल आईडी पे डालते थे, वो मेरे को दिखाने के लिए कि जब मैं ज़्यादा वो करती थी डिलीट भी कर देते थे, लेकिन वो मेल से रिकवर कर लेते थे दोबारा। तो वो सारी फ़ोटो मेरी अपनी मेल आईडी पे डालते थे, और सर मैं कहाँ से डिलीट करती? 4-4 मेल आईडी बना रखी थी, 4-4 फेसबुक आईडी वो चला रहे थे। बताओ कहाँ से मैं कितना डिलीट करती, ये बताओ। क्या आपको शादी के लिए भी कभी प्रेशर किया? क्योंकि देखिए वो मुस्लिम थे तो उनके धर्म में निकाह होता है, क्या आपको निकाह के लिए भी, या फिर इसके बाद कभी आपको कहीं लेके गया? किस तरीके से आगे क्या हुआ फिर? सर शादी के लिए तो कभी नहीं उन्होंने बोला, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मैंने ही उनको शादी के लिए बोला कि खालिद मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब आप शादी कर लो, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम ये बच्चा गिरा दो। जब मैंने बच्चा नहीं गिराया, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने उनको बोला कि मैं ऊपर शिकायत करूँगी, तो उन्होंने कहा कि तुम किसी से कोई कार्रवाई मत करना, मैं अपने घर में शादी की बात करता हूँ। तब उनके बड़े भैया और उनकी मम्मी के खालिद ने बोला कि बड़े भैया और मम्मी मान गए हैं, आ जाओ हम निकाह करेंगे। तो सर वो अपने घर पे लेकर आया। अपनी मम्मी के और बड़े भाई शाहिद कुंवर के कहने पे वो हमें निज़ामुद्दीन मस्जिद ले गए। उन दोनों ने कहा वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर निकाह कर लो। वहाँ ले जाकर खालिद ने मुझे एक हिजाब सा पहनाया और कुछ उर्दू में मुझे पढ़वाने लगा। वो सर जब उसने मुझे कुछ नॉनवेज सा, कुछ पता नहीं मांस सा रखा हुआ था, क्या था वहाँ पे, अजीब सा खाने के लिए देने लगा। मैंने उसका विरोध करा तो खालिद ने कहा कि पहले तुम्हारा धर्म बदला जाएगा, तुम्हारा जो असली नाम है उसको बदलकर आयत कुंवर रखा जाएगा, तब निकाह होगा। तुम पहले अपना हिंदू धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म की तुम कोई भी पूजा पाठ कुछ नहीं करोगी, पहले तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, तब मैं तुमसे निकाह करूँगा। सर वहीं पे मैंने उससे बहुत झगड़ा करा, मैंने सब कुछ खाने से मना कर दिया, तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। क्या जो खाने के लिए आपको दिया वो नॉनवेज था? कहीं उसमें कहीं ना कहीं गौ मांस था, इस तरीके का कुछ था कि आप पहचान सको? किस तरीके का वो खाने का जो आइटम दिया था, क्या वो आप समझती कि नॉनवेज था वो? सर वो नॉनवेज ही था, और सर वो नॉनवेज कुछ अजीब सा था, जो मेरे को यही लग रहा था कि वो गोमांसी था, जहाँ तक है, क्योंकि सर ऐसे तो मैंने देखा हैगा, वो गोमांसी मुझे खिलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी तुम मतलब असली वो मुसलमान बनोगी, जब तभी मैं निकाह करूँगा जब तुम इसको खा लोगी। तो सर मैंने वो खाने से मना कर दिया, तो खालिद ने मुझे घर पे लाके बहुत मारा पीटा। किसके घर पे लाके? खालिद ने अपने घर लाके मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत। और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जिसमें बच्चा काफ़ी डैमेज आया हुआ है, बच्चे को काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन खालिद नहीं मानता था वो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सिर्फ बच्चा गिरवाना चाहता था कि बस बच्चा गिर जाए। तो उन्होंने घर लाके मुझे बहुत मारा पीटा, जिससे सर मेरा बच्चा ख़राब हो गया। तो आपको उसने अपने घर पे भी रखा? हाँ जी सर, अपने घर पे ही रखा उसने मुझे। तो उनके घर पे कौन कौन था जब आप उसके घर पे रही? उसकी मम्मी थी, उसके भैया भाभी थी, सब थे सर, पूरी फैमिली थी। उसके 6 भाई हैं खालिद, 3 भाभी हैं और उनके बच्चे हैंगे, सब पूरी फैमिली थी। उनकी मम्मी है, पापा नहीं है खालिद के। कितने दिन लगभग आप उनके घर पे रही? सर मैं उनके घर पे रही हूँ तकरीबन 1 महीना, तो सर मैं उनके घर पे रही हूँ 1-1.5 महीना। फिर मुझे खालिद ने बच्चा ख़राब होते ही अपने घर से निकाल दिया। क्या आपको लगा इस बीच जब आप उनके साथ रही तो उस क्या रिलेशन किसी और लड़की के साथ भी रहा, या फिर आपको ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं हिंदू बनकर या हिंदू नाम की आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था, या किसी और हिंदू लड़की का आपको नज़र आया उसके फ़ोन में या उसकी बातों से कि इसका रिलेशन कहीं और भी है, या जिस तरीके से आपको प्रेम जाल में फंसाया उसने, आपका ब्रेन वॉश कर दिया? किस तरीके के और भी कोई मामले आपने देखे क्या अपने सामने? सर मैंने उनके फ़ोन में ही देखे थे, उन्होंने खुद दिखाए हैं अपना फ़ोन खोलकर। उन्होंने मुझे बहुत सारी लेडीज़ों के, लड़कियों के फ़ोटो दिखाए हैं। अगर उनके फ़ोन की जांच की जाएगी तो सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। और वो ज़्यादातर शादीशुदा महिलाओं को ही फंसाते थे, क्योंकि वो अपने घर में बता नहीं सकती हैं इस चीज़ के बारे में।
और वो कहता था कि ये ही मेरा काम है, मैं इनकी फ़ोटो इसलिए रखता हूँ, अगर ये मुझे पैसे वैसे नहीं देती हैं तो इसी फ़ोटो के आधार पे मैं उन्हें ब्लैकमेल करता हूँ, इससे मेरा खर्चा चलता है। यानी कि शारीरिक संबंध तो बनाता था, लेकिन पैसे की भी डिमांड, आपसे कभी पैसे की डिमांड करी क्या उसने भी? सर बहुत बार करी है और मैंने दिए भी है, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, बहुत बार मांगे उसने मेरे से पैसे, मेरे कपड़े जूते के लिए, कभी कहीं जाना है, यहाँ तक कि अगर होटल वगैरह के भी सब मेरे पास सर, मेरी एटीएम कार्ड से वही निकालता था, मुझे एटीएम कार्ड चलाने नहीं आता था, वही निकालता था सर। उसने बहुत पैसे लिए मेरे से, मेरे को बहुत उसने दबाव बनाया है मेरे पे। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप जैसे समझदार लोग आखिर कैसे चंगुल में फंस जाते हैं। बड़ा सवाल ये भी देखिए, क्योंकि दुनिया देख रही है, आपको भी लाखों लोग देखेंगे, उनका सवाल ये भी होगा कि आखिर क्या आप बहक गए, आप समझ नहीं पाए उसको, या उसकी चाल को नहीं समझ पाए, आप कैसे बहक गए, कैसे उसके जाल में आप फंस जाते हैं? क्या होता है? क्या माइंड वॉश कर देते हैं? क्या दबाव बना देते हैं? ऐसा क्या होता है कि सब कुछ जानते हुए भी आप लोग बहक जाते हैं? क्योंकि आपका ही केस नहीं है, कई महिलाओं का ऐसा केस आता है, कई लड़कियों का भी ऐसा केस आता है कि कहीं ना कहीं बाद में वो कहती हैं कि नहीं, मुझे फंसा दिया गया। सर हमारी कमज़ोरी ये होती है कि हम अपने घर में नहीं बता सकते हैं किसी को भी, और वो एक लड़का होता है, वो पूरे, अब वो मेरे पे दबाव बना रहा है फ़ोटो वीडियो वायरल करने का, जैसा कि वो मेरी एक फ़ोटो डाल भी देता है, और मैं डर के मारे अपने घर में मम्मी से या अपने भाई से या सिस्टर से किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमें ही गलत बोला जाएगा। लेकिन उसको कोई नहीं, उसके पूरा परिवार उसके साथ मिला हुआ है, अपने घर लेकर जाता है, सब कुछ करता है, उसका बड़ा भाई उसकी सपोर्ट करता है, उसकी मम्मी सपोर्ट करती है, इन लोगों का तो काम ही यही रहता है। लेकिन सर हम किससे शिकायत करें, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनता, सब हमें ही गलत बताते हैं। अब हमने जो फ़ोटो खिंचवाई, उसने वीडियो बनवाई, वायरल करने की धमकी देने लगा, कहीं पर भी कुछ भी डाल देता, मेरा एक फ़ोटो उसने डाल दिया, वही फ़ोटो मेरा सारे में वो वायरल कर देता, तो सर मैं कहाँ जाती? उसी के दबाव के चलते पूरा माइंड पे मेरा प्रेशर रखता था सर, हर चीज़ का। व्हाट्सएप वेब के ज़रिए से मेरा फ़ोन हैंग करके चलाना, मेरे सारे कॉपी पेस्ट कर लिए, तो मेरे पे कितना प्रेशर था आप खुद सोचिए, मैं किससे शिकायत करती? क्या लगता है, अब आप उत्तर प्रदेश में मुकदमा उस पर लिख गया है, हालांकि वो जेल चला गया है और आप ही ने मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन कुछ हिंदू संगठन आपके समर्थन में आए, उसके बाद एक बड़ा जो कह सकते हैं कि बड़ा कदम यूपी पुलिस ने उठाया है और उसको अब जेल भेज दिया है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहती है? सर उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि खालिद चौधरी की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, और ट्वीट के ज़रिए से मुझे अजीत प्रजापति जी का नंबर मिला, परवीन नागर जी का नंबर मिला, इनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे सपोर्ट में आए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए खालिद चौधरी के खिलाफ़। यही बात मैं थाना विजयनगर के पुलिस वालों से कहना चाहूँगी कि मेरा सपोर्ट करें। क्या कहेंगे उन लोगों से, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी तरफ बहक जाते हैं या इनके जाल में फंस जाते हैं? क्योंकि देखिए ये एक सिस्टम बना दिया गया है कि हिंदू लड़कियों को, हिंदू नाम बदलकर आईडी बनाओ और हिंदू लड़कियों को फंसाओ। आप उनके, देखिए आप पीड़ित हैं, आपने दर्द झेला है, आप उस दर्द को आज महसूस कर रही हैं, रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं समाज में अब आपका नाम भी एक तरीके से गलत तरीके से सोचा जा रहा है कि चलो आपने, लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के चंगुल में फंस जाती हैं, जो लड़कियां ये कहती हैं नहीं मेरा अब्दुल ऐसा है वैसा नहीं है, मेरा रहीम ऐसा है वैसा नहीं है? क्या आप मानती हैं कि सब एक जैसे हैं? उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगी आप क्या? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगी जो भी मेरी बहन या जो भी सिस्टर ये वीडियो देख रही है, हाथ जोड़कर मैं उनसे विनती करती हूँ, सारे अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा था वो तो खालिद का ही था। जब खालिद अपने ही बच्चे का सगा नहीं हुआ, ये लोग अपने ही के सगे नहीं है, तो ये तुम्हारे साथ क्या मतलब क्या विश्वास तुम इन पर दिखाओगी? ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर कोई दया नहीं होती है, कोई निर्दय नहीं, ये सब, और इनका सपोर्ट इनकी पूरी फैमिली करती है। इन सबको पता रहता है सर कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि इनके जंगल में ना फंसें, और अगर आप किसी भी दबाव में या किसी भी चीज़ में हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करके इनकी कंप्लेंट करें और किसी न किसी से मदद लें। चलिए, हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिनका ये कहना है कि खालिद चौधरी दीपक बनकर, जिस खालिद चौधरी ने दीपक बनकर इनको फंसाया, अपने जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, और कहीं ना कहीं इनको कह सकते हैं कि वो धर्म परिवर्तन
इनका करवाने जा रहा था। और अब जब पुलिस के सामने ये पूरा मामला आया तो खालिद चौधरी को पुलिस ने जेल में भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे बहक जाती हैं लड़कियां, कैसे बहक जाती हैं महिलाएं और कैसे इन लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। क्या ये एक बड़ा रैकेट है जो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर चल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे जो मासूम लोग होते हैं या ऐसे जो सीधे साधे लोग होते हैं जो शायद थोड़े परेशान अपने घर से होते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा उठाकर खालिद चौधरी जैसे लोग, जो कि अपने आप को एक निजी चैनल का बड़ा पत्रकार बताता था और अपनी धमक दिखाकर इसी तरीके से लोगों को धमकाया करता था, और इसी तरीके से खालिद चौधरी ने दीपक बनकर इनको फंसाया और इन पर दबाव लगातार बनाता रहा, प्रेग्नेंट भी कर दिया और उसके बाद बच्चे को भी कहीं ना कहीं मार दिया खालिद चौधरी ने। लेकिन अब खालिद चौधरी जो कि दीपक बनकर ये काम कर रहा था, अब सलाखों के पीछे हैं और पीड़ित का उत्तर प्रदेश की सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है, यही आग्रह है कि खालिद चौधरी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।